अक्षय तू ना घर की मरम्मत और रंगाई पुताई का काम अभी से शुरू करवा दे। पता नहीं शादी का मुहूर्त कब का निकल आए। मैं तो विनय की शादी से बहुत खुश हूँ। अरे बेटा तू आ गई, छोड़ा ही साक्षी को स्कूल? जी। बैठ में चाय लेकर आती हूँ। मुझे 5 साल पहले का राज पता चल गया है। अगर तुम कल 5 लाख रुपए लेकर ओल्ड भोपाल के आम बाग में नहीं आए तो तुम्हारा ये राज सबके सामने खुल जाएगा। जाओ। बाय। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे एक नया सिम कार्ड चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। थैंक यू माँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे और विनय की शादी के लिए मान गए। मुझे 5 साल पहले का राज पता चल गया है। अगर तुम कल 5 लाख रुपए लेकर ओल्ड भोपाल के आम बाग में नहीं आए तो तुम्हारा ये राज सबके सामने खुल जाएगा। मुझे माफ कर देना अक्षय, पर 5 साल पहले जो भी हुआ था वो जानने का यही एक रास्ता है मेरे पास। बहुत मिस किया हमने। जानकी, सुबह सुबह बिना बताए तो रिश्ता भी जोड़ा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो ये मुझे पता है कामिनी, पर याद रखना जानकी का कोई भी फैसला कभी भी गलत नहीं होता। हाँ हाँ, तेरा फैसला हमेशा सही होता है, तभी तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम सभी के आंखों में सवाल पढ़ लिए मैंने, और मैंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि मुझे मनाने वाला और समझाने वाला मेरा बेटा रौनक था। और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। रौनक तो मान ही नहीं रहा था काजल, पर मुझे अपने बच्चों को कैसे मनाना है ये अच्छी तरह आता है। I'm sorry भैया, मैंने आपका दिल दुखाया। बड़ा भाई नहीं, लेकिन एक दोस्त समझकर पहले से ही विनय के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया होता तो घर में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती नहीं थी। एनीवेज, अब तो माँ भी मान चुकी है, तो अब तुम्हें
किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। माँ, काजल के माँ किसी ने आपके साथ बदतमीजी तो नहीं की ना? अरे नहीं बेटा, अब चावल की थाली में एक तो कंकड़ हो तो पूरे चावल खराब तो नहीं होते ना। भले लोग हैं वो, कल भोपाल आ रहे हैं रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब तक आएंगे वो? चाची वो सुबह सुबह ही आ जाएंगे कल। मुझे लगता है कि 10 या 11 बजे तक भोपाल पहुंच जाएंगे। कल वो साक्षी की भी स्कूल की छुट्टी है ना। अरे वाह बेटा, समझ में नहीं आ रहा कि नीति इस घर की बेटी ज्यादा या उस घर की बहू। ससुराल जाने से पहले ही ससुराल की सारी बातें पता है, क्यों बेटा? माँ, इससे पहले कि शादी की कोई भी बात आगे बढ़े, मेरी एक शर्त है। अक्षय इस शादी का हिस्सा बन नहीं सकता। कल से शादी तक किसी भी रस्म में वो शामिल नहीं होगा। पर भैया वो तो विनय का। तो भाई तो मैं भी हूं तुम्हारा, और ये मेरा फैसला है। बेटा, तुम जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। चलो ना घर, तू जा। मुझे अभी बहुत सारी गॉसिप लेनी है, और वैसे भी जब तक मुझे सारी बात पता नहीं चल जाती ना, मुझे खाना हजम नहीं होता। देखना कितना वेट पुट ऑन कर लिया इसी चक्कर में। अब तो तेरी शादी फटाफट हो जाएगी। लेकिन तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है संजय? अरे प्रॉब्लम तो होने वाली है ना, क्योंकि इसके बाद इसका नंबर लगने वाला है। लेकिन तू टेंशन मत लियो, क्योंकि हम तुझे घर से जल्द रवाना कर देंगे, और फिर हम दोनों भाई ऐश करेंगे। थैंक गॉड, दीदी के फेस में स्माइल तो आई। बस हमेशा ऐसी हंसती रहा कर। अक्षय, ये रहा तुम्हारा रुमाल, मैंने प्रेस कर दिया। वो मेरी ग्रीन शर्ट नहीं मिल रही, देखी क्या तुमने? अक्षय, ग्रीन शर्ट तो तुम्हारे हाथ में ही है। नहीं वो मैं ब्लू शर्ट की बात कर रहा था। मैं ढूंढ कर देती। अच्छा छोड़ो, रहने दो, मैं यही पहन के चला जाऊंगा। क्या बात है अक्षय, कल की बात को लेकर परेशान हो? कल? क्यों? वो आंटी से मिलने जाना है, नित्य और विनय के रिश्ते की बात करनी है। बहुत अजीब लग रहा होगा ना, कितनी आसानी से जानकी आंटी कैसे मान गई। और रौनक सर, पता नहीं वो क्या कहेंगे। 5 साल पहले जो भी हुआ उसकी वजह से कहीं वो इस रिश्ते से इनकार तो नहीं कर देंगे। भगवान करे इस बार नित्य और विनय के रिश्ते को लेकर कुछ भी गलत ना हो। तुम्हें क्या लगता है अक्षय? इसमें इतना सोचना क्या है काजल, जो होगा देख लेंगे। आई एम सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए। साक्षी स्कूल में वेट कर रही होगी। ये मैं क्या देख रही हूँ जानकी? लोमड़ी से ज्यादा चालाक, नागिन से ज्यादा जहरीली जानकी। मदारी की बंदरिया तेरे दूसरों के इशारे पे कैसे नाचने लगी?
सॉरी, मैं वो क्या था ना, मैं तो तारीफ भी कर रही थी, लेकिन शायद एग्जाम्पल मैंने गलत चुन लिया। लेकिन ये चक्कर क्या है? रिश्ता पक्का कर रही है, मतलब तू मान गई? कामिनी, घर पे राज करने के लिए थोड़ी राजनीति करनी पड़ती है। मैं अकेली गई ताकि पुराने राज दफन रह सके, और मेरे इतने दिन भी बुरे नहीं आए कि मैं उन भिख मंगों के घर रिश्ता जोड़ूं। अकेले इसलिए गई थी ताकि पुराने राज दफन रह सके, और मेरे इतने दिन भी बुरे नहीं आए कि मैं उन भिख मंगों के घर रिश्ता जोड़ूं। ओह, मतलब ये सब नाटक था। फिर ठीक है। अच्छा ये बता कि इंदौर में हुआ क्या? वो काजल कुछ बोली तो नहीं? कामिनी, तुम घर जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, कोई भी मन में बात है तो तू मुझसे शेयर। कामिनी प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है, बात करने का मन नहीं कर रहा। ऐसे कैसे मन नहीं है? और ये तो फोन में क्या कर रही है? मुझे 5 साल पहले का राज पता चल गया। जानती ये क्या? ये मुझे नहीं पता कामिनी, ये मैसेज आज आया, 5 लाख रुपए मांगे हैं और कल आम बाग बुलाया है। कामिनी, कहीं ये मैसेज तुमने तो नहीं भेजा? मैंने? हाँ तुमने। कब से पता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नंबर का कुछ पता ही नहीं चल रहा। वैसे भी ऐसा काम तुम्हारे सिवाय और करेगा भी कौन, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये राज और कोई नहीं जानता। सच पता कामिनी, कहीं पैसे ऐंठने के लिए तो तुम ये सब नहीं कर रही हो? इतना बड़ा इंसाफ! अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं 5 साल क्यों रुकती? छोड़ो, आज तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मतलब तेरी नजर में मैं तेरी दोस्त नहीं, एक ब्लैकमेलर हूँ, है ना? कामिनी, माफ कर देना, गलती हो गई। गलती है? तेरे हर झूठ में तेरा साथ देती हूँ, हर पाप में तेरी भागीदार बनती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यकीन करती हूँ कि तू दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, और मैं भी अपनी मून के लिए ऐसी ही माँ बनना चाहती हूँ। तेरी इतनी वफादार हूँ, लेकिन तूने मुझ पे उंगली उठाने में जरा भी देर नहीं की। अच्छा तो तू अब इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे माफी मांगनी पड़ेगी? हाथ पैर जोड़ूंगी तो माफ कर देगी क्या? प्यार से बोल रही हूँ कामिनी, और आज एक वादा करती हूँ कि आज के बाद तुझ पर कभी शक नहीं करूंगी। सच्ची? चल, माफ किया। अब ये बता कि आगे क्या करना है? पता करना है कि ये मैसेज कौन कर सकता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.